हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोर भी में तुम्हारा स्वागत है। आज ही अपने 2 फीट के एक्वेरियम में मार्बल एंजल फिश दिखाने वाला हूँ। ये फिश काफ़ी ब्यूटीफुल और परफेक्ट है और ये स्मॉल टैंक में इजी से रखी जा सकती है। तो मैं तुमको है ना मार्बल एंजल फिश दिखाने वाला हूँ। तो यह मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है मेरा 2 फीट एक्वेरियम है और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर ब्यूटीफुल मार्बल एंजल फिश दिखती है और आप देख सकते हो ज़बरदस्त है ब्यूटीफुल मार्बल एंजल फिश लगती है। और इन एक बात मैं तुमको कहता हूँ कि मैं 2 मार्बल एंजल फिश खरीद से लाया था, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता होगा। तो उनमें से ना एक छोटी सी मार्बल एंजल फिश थी और ये बड़ी मार्बल एंजल फिश थी। इनसे ना छोटे साइज़ की मार्बल एंजल फिश थी। तो पहले बारी मेरी मार्बल एंजल फिश थी ना, तो छोटी मार्बल एंजल फिश के ऊपर अटैक करके इनको पूरा है ना मार दिया था। तो ये ऐसा है ना पहली बार मेरे एक्वेरियम में हुआ है। तो मैं तुमको एक बात में शेयर में करता हूँ कि जो तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर मार्बल एंजल फिश है और कोई भी अलग अलग वेराइटी की तुम्हारे पास फिश है, तो जो तुमको है ना एक्वेरियम में देखने का तुम्हारे एक्वेरियम के फिश है तो उनकी साइज देखकर भी तुमको दूसरी फिश खरीदनी चाहिए। तो ऐसा है ना तुम्हारे एक्वेरियम में नहीं होगा। तो अभी ना मैं तुमको कहता हूँ कि मार्बल एंजल फिश है ना तुम्हारे 2 फीट एक्वेरियम के अंदर कितनी रखनी चाहिए। तो मैं तुमको कहता हूँ कि तुम्हारे 2 फीट एक्वेरियम के अंदर 4 ही मार्बल एंजल फिश रख सकते हो। और एंजल फिश में ना बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की फिश आती है। तो तुम है ना कोई भी अलग अलग वेराइटी की 4 फिश है ना 2 फीट एक्वेरियम में रख सकते हो। तो अब है ना ये मार्बल एंजल फिश है और कोई भी फिश है और एंजल फिश की वेराइटी की तो उनके ऊपर इनकी ना देखभाल करना बहुत ही इजी होता है। और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर मार्बल एंजल फिश हेल्दी है और एक्टिव। और आप देख सकते हो मेरे पास किस तरह से आती है। ये मार्बल एंजल फिश है, कोई भी एंजल फिश होगी ना जो तुम लोग ना एक्वेरियम में फिश का पालन कर सकते हो ना, तो तुमको है ना ये फिश तुमको ही पहचान लेती है। बाकी दूसरे लोगों को इनको फिश है ना ये नहीं पहचान लेती है पहले। तो मैं जब भी मैं आता हूँ ना ऐसा मैं करता हूँ ना हाथ, तो आप देख सकते हो ये छोटे वाली मार्बल एंजल फिश मेरे पास है किस तरह से मेरे आती है। आप देख सकते हो ज़बरदस्त है ये मार्बल एंजल फिश मेरे को फिश लगती है। और पहले मेरे पास है ना कोई एंजल फिश थी जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता होगा। और इनके देखभाल करना तो बहुत ही ईजी होता है। और इनको है ना कितना टाइम तक इनको खाना देना चाहिए, तो मैं तुमको कहता हूँ कि इनको है ना मैं 2 टाइम तक है ना खाना देता हूँ, एक सुबह में एक और शाम को ही। इनको है ना बहुत ज़्यादा मैं ओवरलोड है ना फूड में नहीं खिलाता हूँ। बस इनको है ना मैं 10 से 15 दाना है ना जो फिश का दाना आता है इतना ही मैं खिलाता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मेरे पास है बड़ी मार्बल एंजल फिश है। तो इनके ऊपर है ना एक सिल्वर कलर और ब्लैक कलर की फिश है। अभी ये दूसरी फिश है ना तो इनके ऊपर कलर है ना जो 3 कलर की ये फिश है। इनके ऊपर ब्लैक कलर, सिल्वर कलर और पीला रंग की है फिश। अभी ये फिश में जो साइज में छोटी है तो अभी मैं तुमको इनका है ना तो थोड़ा सा ना ये पीला कलर की है दिखती है। तो अभी ना मैं तुमको सामने से मेरी ये दोनों फिश है मैं तुमको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो नई मार्बल एंजल फिश है और इनके ऊपर कलर मैं तुमको सामने से दिखाता हूँ। और इनके ऊपर ना पीला रंग का कलर है और ब्लैक कलर और सिल्वर कलर की है। अब ये मार्बल एंजल फिश है ना एक महीना भी नहीं हुआ है और ये मार्बल एंजल फिश है। और कोई भी एंजल फिश होगी ना तो ये है ना ये जल्दी से बड़ी होती है और इनको है ना परफेक्ट जो एक्वेरियम के साइज है तो उनको देना चाहिए। और तुम्हारी फिश है ना बहुत ही जल्दी से वो बढ़ेंगी। और आप देख सकते हो ज़बरदस्त फिश दिखती है। और इनके नीचे से ना ये डंडी आती है, तो मुझे कुछ पता नहीं, जो तुमको पता होगा तो इनको क्या बोलते तो मुझे कुछ पता नहीं। और आप देख सकते हो एक डंडी है ना ये सफ़ेद कलर की और दूसरी है ना ये ब्लैक कलर की है फिश है। और पहले से ना मेरे पास 1 साल से भी बहुत ज़्यादा हो गया। ये मार्बल एंजल फिश है ना ये बहुत ही छोटी फिश थी। ये मैं फिश खरीद से लाया था तो इनमें जो इनकी साइज़ है ना इनकी साइज़ से भी बहुत ही छोटी फिश थी। तो अभी ना ये मेरे पास 1 साल से भी बहुत ही ज़्यादा हो गया। और आप देख सकते हो इनका पैटर्न तुम देख सकते हो। इनका पैटर्न है ना इनका जो फेंस है ना तुम देख सकते हो ज़बरदस्त है ना, हमको अच्छी तरह से साफ दिखता होगा। अब ये पीछे चले गए तो मैं तुमको अच्छी तरह से दिखा नहीं सकता हूँ। अभी मुझे ना सामने से दिखता है। अब एक एक्वेरियम में जो मैं किया होता जो मैंने ये ट्यूबलाइट मैंने ऊपर मैंने चिपका दिया ना तो मैं तुमको है ना अच्छी तरह से ना मैं फेस में तुमको नहीं दिखा सकता। मैं सामने से करता हूँ ना तो आप देख सकते हो अब सामने आ गया फिश। तो अभी इनके ऊपर जो है ना होता है ना स्केल, तो तुम देख सकते हो इनका स्केल तो साफ ज़बरदस्त दिखता है।
और ये पहले से ना इनके अंदर जो सिल्वर डॉलर फिश है ना एक्वेरियम में, तो अब पहले मेरे पास है ना ये अब इस एक्वेरियम में तो ये नहीं थी, तो इनके अंदर सिल्वर डॉलर फिश थी ना, तो मेरी मार्बल एंजल फिश के ऊपर इनके ऊपर जो इनका फिन्स वगैरह काट जाती थी ना, तो इसलिए आप देख सकते हो अब इन्हें मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने सिल्वर डॉलर फिश ने इस एक्वेरियम में से मैंने बाहर निकाला, तो मुझे कुछ पता नहीं कि कितना दिन हुआ है। और आप देख सकते हो अब जब इनका फेंस वगैरह काटा दिया था और ऊपर से और इनका नीचे से ना फेंस वगैरह काटा दिया था, और इनका जो आगे से आती ना डंडी, तो इनको काटा दिया था, और मुझे कुछ पता नहीं, तो मुझे इनका जो इनके नीचे का जो आता है ना डंडी जैसा तो उनको दिखता है, तो इनको है ना क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना और मुझे पता चल जाएगा। और आप देख सकते हो इनका ऊपर का फेंस और इनका नीचे का फेंस है ना जल्दी से ना ये बड़ा होता है और ज़बरदस्त है ना ये फूल ग्रो हो जाएंगे। तो अभी ना मैं तुमको कहता हूँ कि मार्बल एंजल फिश की इनकी साइज़ कितनी बड़ी होती है, तो इनकी साइज़ कम से कम ये 6 इंच तक बड़ी होती है। अब मेरे पास ये मार्बल एंजल फिश है, तो इनके साइज़ है ना ये कम से कम है ना ये 4 इंच की तो मार्बल एंजल फिश होगी। तो ये फिश है ना ये है मेल फिश है, और ये फिश फीमेल है और मेल फिश है, तो मुझे कुछ पता नहीं। जो मेरे पास है एक दूसरी मार्बल एंजल फिश थी ना, तो वो मेल और फीमेल फिश थी ना, तो ये फिश ने ना ये ब्रीडिंग किया था, पर लेकिन ये अब ये है ना ये मेल फिश है, तो मुझे तो पता थे। और दूसरी फिश है ना ये बड़ी होगी ना, तो मेरे एक्वेरियम में जो ब्रीडिंग करेंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों फिश है ना ये मेल और फीमेल एंजल फिश का पेयर है। तो और आप देख सकते हो, तो मैं तुमको कहता हूँ कि तुम्हारे 2 फीट एक्वेरियम में जो है ना कोई भी फिल्टर होगा ना तो भी चलेगा। तो और एक्वेरियम में जो 2 फीट एक्वेरियम में ये मेरे पास है ना ये इंटरनल फिल्टर है, तो इनका ये कितना वोल्ट का है ना, तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये है ना ये छोटा सा फिल्टर होगा ना, तो तुम्हारे एक्वेरियम में जो पावर फिल्टर तो बहुत ही सही है। तो इनके ऊपर आगे से ना बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो निकलेगा ना, तो एंजल फिश के लिए इनके लिए सही ये फिल्टर नहीं है। तो मेरे एक्वेरियम में ये बहुत ज़्यादा पानी का आगे का है ना, इनको आगे बहुत ही फ्लो नहीं आता है। ये परफेक्ट है ना 2 फीट एक्वेरियम के लिए इंटरनल फिल्टर है। जो तुम्हारे पास है जो कोई भी है ना एक्वेरियम की साइज होगी 3 फीट 4 फीट और 2 फीट है, तो तुम्हारे एक्वेरियम की साइज देख कर भी है ना फिल्टर खरीदना चाहिए। और तुम्हारे जो कोई भी फिश है ना या जो एक्वेरियम की साइज देख कर खरीदनी चाहिए। तो यह मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।